फिल्म की शुरुआत में हाई स्कूल के छात्र दिखाई देते हैं। वे कोलंबिया यूनिवर्सिटी के स्कूल ट्रिप पर जा रहे थे। बस में एक लड़का दिखाया गया है जिसका नाम पीटर है। पीटर इस कहानी का मुख्य पात्र है और वह बहुत ही अनफैशनेबल लड़का है। वह अपनी सहपाठी मैरी में दिलचस्पी रखता है और वह उससे दोस्ती भी करना चाहता है, लेकिन मैरी के दोस्त अपनी बड़ी संख्या के कारण पीटर को चिढ़ाते हैं। यहाँ पता चलता है कि पीटर का केवल एक दोस्त था जिसका नाम हैरी था। वह एक कुलीन लड़का है और उसके पिता कोलंबिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक हैं। दूसरी तरफ पीटर अनाथ है। वह अपने चाचा और चाची के साथ रहता है। विश्वविद्यालय की जेनेटिक लैब में उन्हें मकड़ियों के अलग अलग श्रेणियां दिखाई जाती हैं। उन्हें मकड़ियों की विशेषताओं के बारे में भी बताया जाता है। पीटर मैरी की तस्वीर भी लेता है जिससे वह दोस्ती करना चाहता है। इस बीच एक खास मकड़ी उसे काट लेती है। उस समय वह मकड़ी उस जेनेटिक लैब में हार चुकी थी। इसके बाद यह देखा जाता है कि पीटर वापस घर लौटता है जहां उसकी हालत बिगड़ने लगी थी। पीटर बेहोशी की हालत में लेट जाता है। यहाँ देखा जाता है कि उसकी शारीरिक बनावट और मानसिकता बदलाव आना शुरू हो गया था। उसके डीएनए में नए जीव विकसित हो गए थे। यह दर्शाता है कि वह इंसान नहीं बल्कि एक महामानव में बदल गया है। इसके बाद पीटर के दोस्त हैरी के पिता को देखा जाता है जो महान वैज्ञानिक थे और वह सैन्य बल के लिए एक हथियार बना रहे थे। वह उस प्रयोग को करने के लिए खुद को एक विषय के रूप में लेता है, लेकिन वह प्रयोग असफल हो जाता है क्योंकि वह असंतुलित था। फिर वे एक हथियार को संतुलित करने के लिए खुद पर एक प्रयोग करते हैं जिससे वह पागल हो जाता है। वह इस पागलपन में अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रख पाता और वह अपने सहायक को मार देता है। अगली सुबह पीटर फिर से दिखाई देता है। उसके अंदर कुछ नई शक्तियाँ विकसित हो गई थी क्योंकि उसे देखने के लिए चश्मे की जरूरत नहीं थी और उसे शारीरिक बनावट भी हासिल हो गई थी। इसका मतलब था कि उसमें बहुत सी शक्तियाँ विकसित हो गई थी और वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके मैरी को स्कूल में गिरने से बचाता है और वह उसका खाना भी पकड़ता है। मैरी पीटर से बहुत प्रभावित होती है। पीटर दोपहर का खाना खाने लगता है तब उसने देखा कि उसके हाथ से कुछ जाल निकल रहे थे। पीटर अपने हाथों से जाल छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। इस संघर्ष के दौरान पीटर का जाल भी उन दुष्ट लड़कों पर गिर जाता है। यह देखकर सभी लोग उस पर हंसने लगे। पीटर वहाँ से उठकर खड़ा हो गया। वह ट्रे उसके पीछे खींची जा रही थी। यह देखकर सभी हैरान रह गए। अब कुछ लड़के पीटर को पीटने आ रहे थे। यहाँ पीटर की एक और शक्ति प्रकट होती है। पीटर की सिक्स सेंस और भी तेज हो गई थी। वह अपने आसपास के खतरे को आसानी से भाप सकता है, अन्यथा उसकी अन्य शक्तियाँ भी बढ़ गई थी, इसलिए वह लड़कों को आसानी से हरा देता है। जब वह घर लौट रहा था तब उसे लगता है कि वह किसी भी सतह से चिपक कर रेंग सकता है। वह मकड़ियों की तरह दीवार पर रेंग सकता है। जब पीटर को पता चला कि उसके पास कई शक्तियां हैं, तो उसने कुश्ती मैच में भाग लेने का फैसला किया जिसके जरिए वह बहुत सारा पैसा जीत सकता था। इससे पहले कि पीटर उसके लिए एक स्पाइडरमैन सूट डिजाइन करता है। अगली सुबह जब कुश्ती के लिए जा रहा होता है तब पता चलता है कि उसके चाचा और चाची को भी उसकी सभी शक्तियों के बारे में पता चल गया है। उसके चाचा उसे कार में बैठे बैठे उसके जिम्मेदारियों का महत्व महसूस कराते हैं। वह कहते हैं बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती है। वो आसानी से बलिष्ठ पहलवान का सामना कर लेता है क्योंकि उसके पास भी महाशक्तियां। इस तरह वह कुश्ती का मुकाबला जीत जाता है, लेकिन कुश्ती समर्थक उसे धोखा दे देता है। इसका मतलब है कि वह उसे पैसे नहीं देता। इसी बीच एक चोर उस कुश्ती समर्थक को दिखाई देता है और उसके पास सारे पैसे छीनकर भाग जाता है। वह आदमी पीटर से कहता है तुमने उस चोर को क्यों नहीं पकड़ा? पीटर कहता है कि तुमने मुझे धोखा देकर जो बोया था वही काटा है। इसके बाद वह इमारत से बाहर आता है और भीड़ को देखता है। तो वहाँ पहुंचकर उदास और निराश हो जाता है क्योंकि लुटेरे ने पीटर के चाचा की कार हड़पने के लिए उनकी हत्या कर दी थी। इस तरह पीटर के चाचा भी उसके पास नहीं बचे थे। फिर पीटर अपनी अंतर्ज्ञान और शक्ति का उपयोग करके उस चोर का पीछा करता है। वह चोर को मार रहा था, लेकिन चोर खुद फिसल जाता है और खिड़की से गिरकर मर जाता है। बाद में पीटर अपनी चाची के पास जाता है जो उसे जीवन का आखिरी सहारा थी और वे दोनों पीटर के चाचा के लिए दिल से दुखी थे। इसके बाद मैरी के पिता को देखा जाता है जो एक वैज्ञानिक थे जो पूरी तरह से पागल हो गए थे। उस वैज्ञानिक ने खुद पर नियंत्रण खो दिया था क्योंकि वह पागल था और वह उन सभी को खत्म करने आया था जिन्होंने उसके आविष्कार को आलोचना की थी। यहाँ वह अपनी आविष्कृत मशीन में कदम रखता है जिसमें एक धातु का सूट और ग्लेसाइट था और वह स्कॉर्प के कॉर्पोरेट प्रतिद्वंदी के प्रयोग को बर्बाद कर देता है। वह उन सभी को मार देता है जो इस सैन्य उपकरण को बनाने में शामिल थे। यहाँ महसूस होता है कि वह फिल्म का मुख्य विरोधी है। इसके बाद यह देखा जाता है कि पीटर की स्कूल में शिक्षा अब पूरी हो गई है। घर में उसे अपने चाचा की सारी बातें याद। उन्होंने कहा था बड़ी शक्तियों के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती है। तब पीटर स्पाइडरमैन की पोशाक पहनकर बुराई को मिटाने निकल पड़ा था। दुनिया के लिए भी कोने में अगर बुराई हो रही होती तो स्पाइडरमैन के दिमाग में उसकी छठी इंद्री का इस्तेमाल करके दृश्य दिखाई देते थे। फिर वह
वह उस जगह से बुराई को खत्म करने के लिए निकल पड़ा है। फिर यह देखा जाता है कि स्पाइडरमैन समय के साथ प्रसिद्ध हो गया है। वह अपनी महाशक्तियों के इस्तेमाल से उड़ता भागता हुआ किसी भी जगह चला जाता था। लोग उसके बारे में बढ़ा चढ़ाकर कहानियां सुनाते थे। कुछ लोग उसे महामानव समझते थे, कुछ लोग उसे विशालकाय मकड़ी समझते थे। इसके बाद यह देखा जाता है कि पीटर एक नौकरी करता है जहाँ वह एक अखबार के लिए तस्वीरें उपलब्ध कराता था। यह पीटर ही था जो उन्हें अपनी साफ तस्वीरें उपलब्ध करा रहा था। उस अखबार के संपादक को स्पाइडरमैन बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन वह इस बारे में भी अनभिज्ञ था क्योंकि पीटर स्पाइडरमैन है। वह पीटर को अच्छी रकम देता था क्योंकि यह पीटर ही था जो साफ तस्वीरें देता था, क्योंकि दूसरे फोटोग्राफ के कैमरे में स्पाइडरमैन की तस्वीरें कैद करना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि वह बहुत तेज था। बाद में दृश्य हैरी के पिता पर आ जाता है जो एक वैज्ञानिक था और पागल हो गया। उस वैज्ञानिक की कंपनी उसे नौकरी से निकालने का फैसला करती है क्योंकि उसकी वजह से यह कंपनी घाटे में जा रही थी। इसलिए वह बहुत आक्रामक हो जाता और वह गुस्से में एक सांस्कृतिक उत्सव में चला जाता है। यह विश्व एकता मेला था जहाँ वह आसानी से बहुत विनाश ला सकता था। पीटर भी इस मेले में शामिल हुआ क्योंकि उसे इस मेले की तस्वीरें लेनी। स्पाइडरमैन भी अपने दोस्त हैरी और मैरी को यहाँ देखता है। इस बीच उसे लगता है कि यहाँ कुछ विनाशकारी होने वाला है। फिर वैज्ञानिक अपने ग्लाइडर पर यहाँ पहुँचता है। वह सबको बर्बाद करना चाहता था जहाँ सभी उसे देख रहे थे क्योंकि वह कुछ दूरी पर था और उन्हें लगता है कि यह साल का नया आविष्कार है, इसे इस मेले में प्रदर्शित किया जाएगा। तब उस वैज्ञानिक कंपनी के सदस्यों को पता चलता है यह उनका ग्लाइडर है। स्पाइडरमैन सहित सभी लोग उसे देख रहे थे। फिर वह उनके पास आता है और वह एक इमारत में बम फेंकता है। परिणाम स्वरूप वह इमारत नष्ट हो जाती है। सभी लोग नीचे गिरने लगते हैं। हर जगह हंगामा होता है। स्पाइडरमैन इसे ध्यान से देख रहा था। जैसे ही वह देखता है कि बिल्डिंग का एक हिस्सा उन दो लोगों पर गिरने वाला है, वह उन्हें अपने जाल की मदद से पीछे की ओर खींच लेता है। पीटर तुरंत अपनी ड्रेस उतारकर खुद को स्पाइडरमैन में बदल लेता है। इधर पीटर के दोनों दोस्त हैरी और मैरी भी बड़ी मुश्किल में थे। इसी बीच साइंटिस्ट अपनी कंपनी के सदस्यों के पास आता है और वह एक और डेटोनेटर फेंकता है जिससे वे लोग बदलने से पहले राख में बदल जाते हैं। और हैरी जो मैरी को बचाने के लिए आ रहा था, अचानक बिल्डिंग का एक हिस्सा उसके ऊपर भी गिर जाता है और वह बेहोश हो जाता है। जबकि वह पागल साइंटिस्ट मैरी के पास आ चुका था। तभी सभी ने वहाँ स्पाइडरमैन को देखा और वह साइंटिस्ट को एक तरफ धकेलते हुए सभी की मदद करने लगा था। जैसे स्पाइडरमैन एक बच्चे को बचाते हुए उस साइंटिस्ट के पास पहुंचता है, वह साइंटिस्ट उसे एक ही वार में गिरा देता है। फिर वह लगातार हमला करते हुए स्पाइडरमैन को मारना चाहता था। वह स्पाइडरमैन अचानक उठ खड़ा होता है। अब ग्लाइडर पर सवार वह वैज्ञानिक भी उसे पीछे। स्पाइडरमैन और उस वैज्ञानिक के बीच बहुत बड़ी लड़ाई होती है। जैसे स्पाइडरमैन मैरी को बचाने के लिए आता है तो ग्लाइडर भी उसके पीछे था। स्पाइडरमैन उस पर अपना जाल छोड़ते हुए अपनी आंख बंद कर लेता है। नतीजन वो कुछ भी नहीं देख सकता है और वो अपने ग्लाइडर को विकृत करते हुए मैरी को बचा लेता है। वह वैज्ञानिक स्पाइडरमैन से कहता हुआ दूर चला जाता है, जल्द ही मिलते हैं। मैरी स्पाइडरमैन से पूछती है, तुम कौन हो? स्पाइडरमैन जवाब देता है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम मेरे बारे में भी जानती हो। मैरी पूछती है, कौन? इसके बाद यह देखा जाता है कि वैज्ञानिक स्पाइडरमैन के पास आता है और उसे प्रस्ताव देता है कि अगर हम एकजुट हो जाए तो हम पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। एक अच्छा इंसान होने के नाते स्पाइडरमैन उसे मना कर देता है। स्पाइडरमैन केवल इस दुनिया को बचाना चाहता था। बाद में यह देखा जाता है कि वैज्ञानिक इस इमारत में आग लगा देता है जहां स्पाइडरमैन सभी को बचाने के लिए आता है। अब यह वैज्ञानिक एक और बम लॉन्च करने वाला था। जब स्पाइडरमैन वैज्ञानिक को रोकने के लिए आता है तो वैज्ञानिक के हमले से उसे हाथ पर एक निशान आ जाता है। इसके बाद वे सभी पीटर और उसके दोस्त के साथ डिनर पार्टी में दिखाई देते हैं। यह पीटर के घर पर था। किसी को अभी भी पता नहीं था कि वैज्ञानिक पागल हो गया है। पूरे शहर में हो रही तबाही का सारा खेल उसके द्वारा ही चलाया जा रहा है। लेकिन उस वैज्ञानिक को पता चल जाता है कि पीटर स्पाइडरमैन है, क्योंकि स्पाइडरमैन को कुछ समय पहले एक लड़ाई में जो निशान मिला था वही निशान पीटर के हाथ पर भी था। इसे देखकर वह चिंतित होकर वहां से चला जाता है। जब वैज्ञानिक को पता चलता है कि पीटर स्पाइडरमैन है तो वह गुस्से में पीटर की मौसी पर हमला करता है। वहां जाकर उस हमले के कारण पीटर की मौसी अस्पताल में भर्ती है। अब पीटर का दोस्त उससे और उसकी मौसी से मिलने यहाँ आता है। जब पीटर और मैरी बात कर रहे थे तब हैरी को लगा कि वे दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। वो निराश होकर वहां से लौट जाता है क्योंकि उसे भी मैरी से लगाव था। वह वहां आकर अपने पिता से यह बात साझा करता है। इस कारण हैरी के पिता या वैज्ञानिक को पीटर की एक और कमजोरी पता चल जाती है। वह तुरंत अपने ग्लाइडर पर जाकर मैरी का अपहरण कर लेता है। वैज्ञानिक यहाँ स्पाइडरमैन के लिए जाल बिछाता है। वह एक तरफ मैरी को पकड़ता है जबकि दूसरी तरफ बच्चों का झूला है और वह एक पुल पर खड़ा हो जाता है। अगर स्पाइडरमैन यहाँ बच्चों को बचाता है तो मैरी अपनी जान गंवा देगी। अगर वह मैरी को बचाता है तो बच्चे मर जाएंगे। स्पाइडरमैन को देखकर वैज्ञानिक मैरी और बच्चों की आइलैंड ट्रॉली दोनों को ही यहाँ छोड़ देता है। स्पाइडरमैन तेजी से भागता है। सबसे पहले वो मैरी को बचाता है, बाद में वह बच्चों के झूले को भी पकड़ लेता है। लेकिन स्पाइडरमैन का जाल जिसे उसने पुल से जोड़ा था वह कमजोर हो जाता है। मैरी और वो झूलों दोनों उसके हाथ से अपनी पकड़ खो देते हैं। वह अपनी तेजी दिखाते हुए उस ट्रॉली को पकड़ लेता है और मैरी उस एरियल ट्रामवे
के साथ लटक जाती है और वह उसे बचाव जहाज पर छोड़ देता है। जैसे ही वह यहाँ पहुँचता है, इस तरह सभी बच्चों को बचा लिया जाता है। अब वैज्ञानिक यहाँ स्पाइडरमैन पर हिंसक हमला करता है, इसलिए वह यहाँ से दूर जाकर गिरता है और वैज्ञानिक इसके साथ पीटर पर भी एक बम फोड़ता है। अब स्पाइडरमैन की शक्तियाँ कम हो गई थी, उसे किसी से लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उस स्पाइडरमैन ने यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसे बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया था। स्पाइडरमैन और उस वैज्ञानिक के बीच बहुत बड़ी लड़ाई होती है। स्पाइडरमैन भी अपने जाल छोड़ता है, लेकिन कम ऊर्जा के कारण उसे लगातार हार का सामना करना पड़ रहा था। आखिरकार में वह वैज्ञानिक उसे मारने ही वाला था। इस बीच स्पाइडरमैन अपनी सारी शक्तियाँ वापस पा लेता है। वह अपने जालों की मदद से वैज्ञानिक को दूर धकेलते हुए उस पर एक बड़ी दीवार गिरा देता है, लेकिन वह वैज्ञानिक अभी भी नहीं मरता। और अब बारी थी स्पाइडरमैन की, जिसे वैज्ञानिक काफ़ी समय से पीट रहा था। अब स्पाइडरमैन उसे सबक सिखाता है। जब स्पाइडरमैन उसे मारने ही वाला था, तब वैज्ञानिक अपना हारा भूत का मुखौटा उतार देता है। वह स्पाइडरमैन से कह रहा था, अब मुझे मत मारना। यह इस आविष्कार की महत्वाकांक्षा थी जिसने मेरे दिमाग को नियंत्रित किया, लेकिन अपने सब झूठ पर आधारित थे, क्योंकि वह स्पाइडरमैन पर पीछे से हमला करने वाला था। स्पाइडरमैन कुछ कल्पना करते हुए तेजी से ऊपर उठता है। वैज्ञानिक का अपना ग्लाइडर उसे मार देता है। इसके बाद स्पाइडरमैन वैज्ञानिक के शव को हैरी के घर छोड़ देता है। अंत में यह देखा जाता है कि पीटर अपने चाचा की कब्र पर दुखी हालत में था और मैरी वहां आकर उसे अपने प्यार का इजहार करती है और इधर इसी दृश्य पर फिल्म पूरी होती है।